हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज इस वीडियो में जो हम लोग 2-3 स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे उनमें काफ़ी पोटेंशियल है आगे में अच्छे खासे रिटर्न दिलवाने का, और अच्छा खासा ग्रोथ पोटेंशियल भी हमें इसमें आने वाले टाइम पे दिखाई देगा। विथ लॉजिक हम लोग कई सारी चीज़ें समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप बारीकी से अपने माइंड में डाल दीजिए, समझ के लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा डिस्कशन रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो ये वाला इकलौता ऐसा प्लेयर है जो कि अपनी इंडस्ट्री को लीड करता है। अभी आपको ये हालांकि दिख रहा होगा कि सेकंड पोजीशन पे है मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट पोजीशन पे आपको यूपीएल दिखेगा, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर ये यूपीएल को पीछे छोड़ के यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर लेगा। ऐसा कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है ये शेयर। 67.38 का पी मल्टीपल है। इसके सेक्टर में एक भी स्टॉक नहीं है। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं क्यों ये स्टॉक थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले आपने इस अनाउंसमेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए जो कि एक्विजिशन रिलेटेड है, जो पीआई इंडस्ट्रीज़ ने 30 जुलाई 2021 को एक्सचेंज को सबमिट किया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली इस जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें कंपनी ने कहा था कि इनस्विप लैबोरेटरीज लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISLL, ठीक है, इसको कंपनी ने एक्वायर्ड किया था। क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, उसके ऊपर हमें हमारा फोकस होना चाहिए। अगर आप इस स्टेटमेंट को रीड करते तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी इबिटा, ठीक है, तो ये कंपनी ने 202 करोड़ का इबिटा जनरेट किया था, यानी ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसका जो टर्नओवर था, ये वाला टर्नओवर कब का है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल 2021 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर था 856 करोड़ का, और उसके ऊपर इबिटा कंपनी जनरेट कर पा रही थी 202 करोड़ का। ये वाले स्टेटमेंट है पीआई इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के। तो मार्च 2021 अगर आप देखें तो यहाँ पे इनका जो रिवेन्यू है 4566 है, ठीक है, उसका 800 करोड़ के आसपास कुछ था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 टाइम्स के आसपास पीआई इंडस्ट्रीज़ का निकल के आता है, यानी 1/5 जो ये रहेगा रिवेन्यू रहेगा। अभी ये कंपनी एक्विजिशन होने के बाद ऐड करेगी। अभी एक्विजिशन कब होगा, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ कंडीशंस प्रेसिडेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द BTA, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो द पार्टीज एम टू अचीव द क्लोजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन एन इफिशिएंट एंड एक्सपेडिटियस मैनर विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट जो है ना, जो न्यूज़ आई थी, यानी 30 जुलाई को शायद ये न्यूज़ आई थी, यस 30 जुलाई को न्यूज़ आई थी, उसके एक दिन के बाद ही ये एग्रीमेंट जनरेट हुआ था। यानी अगर हम लोग पकड़े तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी नेक्स्ट मंथ में इसका वाला एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर मंथ में भी हमें इसके रेवेन्यू इतने कंट्रीब्यूट होते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो Q4 रहेगा ये आने वाला, तो Q4 में इसके वाले रेवेन्यूज़ ऐड हो जाएंगे। और अगर आप ये पीआई इंडस्ट्रीज़ का डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते तो 1018 करोड़ का था, ठीक है, ये पीआई इंडस्ट्रीज़ का 2022-21 का, और उस कंपनी का था 200 करोड़ का, ठीक है, यानी 1/5। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1/5 यानी 20% कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। सो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ये कंपनी रिवेन्यू में एज वेल एज इबिटा में ऐड कर देगी। अभी कंपनी के ऊपर रहेगा, मतलब पीआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये किस तरीके से ये नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये 20%, ये जो OPM है ना, ये 22% का मेंटेन रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज़ का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो इसके वाले सेल्स है ना, क्वार्टरली सेल्स, तो ये 20% से ऑलमोस्ट ग्रो हो जाएंगे एवरी क्वार्टर। अभी इसका मतलब क्या होगा कि जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो 20% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी पीआई इंडस्ट्रीज़ खुद का जो जनरेशन है, मतलब जो खुद के रिवेन्यूज़ है वो तो 100% डालेगी, साथ ही में 20% रिवेन्यू जो ISLL जो है उसको एक्वायर करने के बाद इसमें ऐड हो जाएगा। और क्वाइट पॉसिबल है कि उसी के रेफरेंस से पीआई इंडस्ट्रीज़ आने वाले टाइम पे 8 से 9 महीने में, 1 साल में, 2 साल में उसी को रेफरेंस लेके और भी मल्टीपल अपना वाला जो फार्मा वाला सेगमेंट है ना, वहाँ पे बिजनेस एक्सपांड करेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1.5 टाइम्स की ग्रोथ हम लोग अभी कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 1 टाइम्स की तो जो जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है पीआई वो रहेगा, और 0.5 टाइम्स इसमें हो सकता है, 0.3 to 0.5 टाइम्स ये ISLL ये एक्विजिशन होने के बाद वो ऐड कर दे, यानी टोटल 1.5 की ग्रोथ दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉफिट्स भी उसी रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई देंगे अभी पीआई इंडस्ट्रीज़ के, और साथ ही में जो है ना आपके जो रिटर्न्स है वो भी उसी रफ्तार से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए।
अभी मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इसको क्यों लेना चाहिए, क्योंकि Q4 में इनकी वाली अर्निंग देख लेना। आज अभी भी वो Q4 के अर्निंग्स के लिए 8 to 9 मंथ्स का टाइम है, अभी भी हम लोग यहाँ पे पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नहीं भी निकालेंगे तो आप याद रखना कि मैंने क्या बताया, और डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हो रही कि नहीं वो आप चेक करना, डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैं लॉजिकल सेंस में बात कर रहा हूँ किस तरीके से ऐड होगा, किस तरीके से हमें रिटर्न्स वगैरह मिल सकते हैं। तो आज ये शेयर ऑलमोस्ट 6% के आसपास करेक्ट हुआ था। हर कोई मतलब जब इंडेक्स ही 2% गिर रहा है तो वहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि स्टॉक्स वगैरह 3%, 4%, 5% गिर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 6% का करेक्शन मिला है, और मेरे अकॉर्डिंगली ये अच्छा खासे बाइंग लेवल पे है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 डे का जो EM है वो भी एक यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि लीवर्स निकल के आता है 3200 का। अगर आज के दिन के डिलीवरी परसेंटेज अगर देखते हैं PI इंडस्ट्रीज़ का, तो वो निकल के आता है 58% का। जहाँ पे शेयर 6% फॉल हुआ है वहाँ पे 58% की डिलीवरी आपको दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि जब ये शेयर नीचे के प्राइस पे मिल रहा है तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड है इसको बाय करने के लिए। तो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंगली आपने भी इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। कल अगर मार्केट अगर वीक नहीं रहता तो डेफिनेटली देखना आप इसमें 50 से लेकर 100 पॉइंट का रिवर्सल डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड स्टॉक जहाँ पे मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि जहाँ पे अभी यहाँ पे रिवर्सल आके अच्छा खासा, मतलब मुझे ये पता है कि इसमें अच्छा खासा अभी एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। और आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इसमें हमें 1000+ के लिवर्स दिखाई दे, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट जैसे जैसे आउट हो जाएंगे तो उसके पहले होने के चांसेस है, तब तक इसमें एक्यूमुलेशन जारी हो सकता है। और अभी आज की डेट में अगर देखें तो ये अच्छे खासे लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इसमें मुझे लग रहा है आपने पोजीशन उठाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके पहले भी इसके बारे में अपडेट दिया है। अगर नहीं भी उठाया तो कल के डेट में आप उठा सकते हैं। कल भी अगर मार्केट में वीकनेस नहीं रही तो इसमें भी हमें 30 पॉइंट्स की यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट दिखाई देगी। इस शेयर का नाम है हेरम्बा इंडस्ट्रीज़, और इसमें अगर आप डिलीवरी परसेंटेज अगर देखते हैं तो आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% की डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। 80% काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। जब ब्रेकआउट वगैरह होना होता है या फिर हायर एक्यूमुलेशन चलता है, जब शेयर लोअर प्राइस पे मिलता है, तो ऐसे टाइम पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये जो डिलीवरेबल्स होते हैं ना वो हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। सिर्फ डिलीवरी के अकॉर्डिंगली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसको आपको पिक करना चाहिए। जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, ठीक है, उसको मैंने रीड किया है। जो इनका अर्निंग्स कॉल होता है ना उसको मैंने रीड किया हुआ है। उसमें मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट काफ़ी मतलब प्रॉमिसिंग तरीके से बोल रहा है कि 18% के आसपास का उनका वाला जो वो आने वाले टाइम पे भी मेंटेन कर सकता है। तो 18% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ये वाला परसेंटेज है। अगर इसके पहले आप देखें तो 12, 13, 14% का था। अभी कंपनी ये बोल रहा है कि हम लोग इम्प्रूव्ड वे में ऑपरेट करेंगे, और उसी तरीके से ये वाला हमारा जो OPM है वो मेंटेन रह सकता है। साथ ही में कंपनी के सेल्स वगैरह जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़े हैं। अगर मैं आपको इनके प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखाऊँ तो ये देखिए आप 2016 में कंपनी के पास 17 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 20, 47, 75, 98, एक भी ईयर में ये कम नहीं हुआ है। और आगे में आप देखिए जो ये मार्च 2021 का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 154 करोड़ दिखा रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स एक भी साल में डीप नहीं हुए। इसका मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आने वाले टाइम पे अगर इसी तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा तो इस शेयर में हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो दिख सकती है। साथ ही में कंपनी का ऑलरेडी 300 करोड़ का एक्सपेंशन प्लान है। एवरी ईयर ये कंपनी 100 to 110 करोड़ को जो है वो एक्सपेंशन के ऊपर खर्च करेगी। तो आने वाले 3 सालों के लिए हमें अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा, और जब भी एक्सपेंशन होगा उसके नेक्स्ट ईयर में अच्छा खासा रिवेन्यू का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके पहले नहीं। अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशन को अगर आप इसके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो इसका अभी पी अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली 20.28 का निकल के आता है। IPL का जो है 27 है। धनु का ये वोलेटाइल कंपनी इसलिए इसको पी मल्टीपल कम दिया जाता है। भारत रसायन छोटे से लेवल से काफ़ी अच्छा खासा ग्रो है, 33। यहाँ पे रैलिस का 26 निकल के आता है। सुमितोमो केमिकल जो कि सिमिलर काइंड ऑफ ये है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी कंपनी है सुमितोमो केमिकल हेरम्बा से, तो इसका पी मल्टीपल जस्टिफाइड है 54। और PI का तो जैसे मैंने बोला है कि कंपनी काफ़ी बड़ी है और ये अलग ही सेगमेंट में काम करती है, एक तरीके से मोनोपोली वाला बोल सकते हैं हम लोग इनका वाला, इसलिए इसको हायर पी मल्टीपल मिलता है। तो अगर हेरम्बा का अगर हम लोग इंडस्ट्री का अगर पी देखिए इसका वाला, तो वो ऑन एन एवरेज हमारा 37 के आसपास निकल के आता है आई बिलीव। यहाँ पे मैंने हेरम्बा की स्क्रिप्ट ओपन करी है यहाँ पे मनी कंट्रोल के इसमें, और यहाँ पे अगर हम लोग सेक्टर का पी देखें तो 35.42 निकल के आता है, ठीक है। और इसका जो अर्निंग पर शेयर है
मार्च 2021 के अकॉर्डिंगली वो निकल के आता है 38.54। अभी यहाँ पे आपको एक ध्यान में रहना चाहिए कि मार्च 2021 तो यहाँ पे कोविड का एक वेव इम्पैक्ट किया था फर्स्ट वेव, उसके वजह से जो Q1 था उसमें कंप्लीट लॉकडाउन देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। और स्लो डाउन थोड़ा सा इकोनॉमिक था, फिर भी कंपनी ने 98 से 154 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। अगर हम लोग ये 38.54 को अगर इसके वाले इंडस्ट्री का जो PE वैल्यूशन होता है उसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके जो लेवल्स है ना वो निकल के आया था 1365 के, ठीक है। अभी ये शेयर मिल रहा है आप समझिए 750 में, ऑलमोस्ट 80-90% के लोअर प्राइस पे मिल रहा है आपको, ठीक है। अभी मैं ये बोलूँगा नहीं कि लोअर प्राइस पे उतना मिल रहा है करके, क्योंकि हर कंपनी को उसके अकॉर्डिंगली जस्टिफिकेशन मिलता है। और जैसे मैंने बोला है कि इसमें जो अभी है DII और FII का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये क्वार्टरली जो अर्निंग आया था उसके बाद इनके वाला मैनेजमेंट का इंटरेक्शन मैंने पढ़ा है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इस टाइम पे अभी FII या DII की स्लाइट अमाउंट में एंट्री हो सकती है। अगर उनकी एंट्री हो जाती है तो ये वाले लेवल्स हमें आने वाले टाइम पर दिखाई दे सकते हैं। अभी ये कब आ सकते हैं, एक बार इसका वाला जो Q2 के नंबर्स है अगर वो आउट हो जाते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली इसके पहले हो जाएगा, क्योंकि मार्केट पहले प्रिडिक्ट करता है उसके बाद रिजल्ट आते हैं, ठीक है। फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंगली मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट अगर नहीं आए तो फॉल देखने के लिए मिलता है, अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आते हैं तो और भी ज़्यादा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। तो अगर रफली हम लोग बोले कि 35.42 अगर इतना इसको नहीं भी मिला इंडस्ट्री PE के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक दो जो बिजनेसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि मान लीजिए ये वाला 30% का ही अगर इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है तो उसके अकॉर्डिंगली भी लेवल्स कितने बन के आते हैं, तो ये वाले निकल के आता है 1156 के। और आज की डेट में अगर देखें तो ये वाला मिल रहा है 750 के आसपास, और इसको 750 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो 54% की अभी भी अपसाइड मूव जो है ना वो बाकी है। कितनी? 54% की। तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एक्यूमुलेशन चल रहा है। आपने इसमें मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। जिनका भी लॉन्ग टर्म का होरिजोन है या शॉर्ट टर्म वाले भी कोई होंगे 1 साल 2 साल के लिए, तो वो भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। किसी को अगर डर है तो आप 30 रुपीज़ के आसपास का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं तो इसको फॉलो होल्ड करने वाला हूँ। आने वाले टाइम पे अगर फाइनेंशियल्स में कुछ मुझे डाउट लगता है, मैनेजमेंट के साइड से अगर कुछ डाउट लगता है तो ही मैं एग्जिट होने के लिए सोचूंगा, नहीं तो मैं इसको फॉर होल्ड करने के लिए सोच रहा हूँ। मैंने सोचा कि जो मुझे प्रॉमिसिंग लगती है जो चीज़ें मैं आपके सामने इसको क्लियर करूँ। अगर आपको ये भी चीज़ सही लग रही है जो मैं बता रहा हूँ, आप अपना एनालिसिस भी और थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत और कहीं से कुछ रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस के साथ मैच हो जाता है तो डेफिनेटली आप इसमें मेरे अकॉर्डिंगली पोजीशन बना सकते हैं। फाइनल डिसीजन आप अपने साइड से ले लीजिए। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तीसरी कंपनी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये 2 स्टॉक के ऊपर ही मेन चर्चा हो गई है, तो ये दोनों स्टॉक में भी आप अपना पोजीशन बना के रख सकते हैं और आने वाले टाइम पे एक इमर्जिंग कंपनी हेरम्बा डेफिनेटली बन सकता है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।